हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो कई सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे थे आप इंग्लिश के लिए कैसे क्या करते हो। और एक जन ने पूछा था कि आप स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए आप कैसे क्या करते हो। तो इंग्लिश के लिए मैं लेकर आई हूँ, मैं इंग्लिश के लिए कैसे क्या करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। और एक टाइम ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि इंग्लिश को मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं कर पाऊँगी। और एक डर सा बैठ गया था इंग्लिश की वजह से। और कई सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको इंग्लिश के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंग्लिश के लिए कैसे क्या करें। और एक टाइम पे मेरा भी ऐसा ही था कि इंग्लिश के लिए मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे 4-5 मार्क्स इतने ही आते थे, इतने इससे ज़्यादा कभी मार्क्स आए नहीं हैं। कभी कभी 7-8 आ जाते थे, बट इससे ज़्यादा मार्क्स मेरे कभी आए नहीं थे। अगर आ जाते तो बहुत मुश्किल से, अगर ज़्यादा इजी लगा तो इस वजह से। तो मैं कैसे इंग्लिश के लिए कर रही हूँ आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि इंग्लिश के लिए आप कैसे क्या करते हो। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, जब से मैंने इंग्लिश के लिए स्टार्ट किया था, मतलब बैंक के लिए स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश के लिए निमिषा मैम को ही फॉलो किया था। ठीक है, अभी भी करती हूँ निमिषा मैम को फॉलो। और स्टार्टिंग से मैं निमिषा मैम से ही पढ़ती हूँ। तो बट मैम की क्लासेस करने से क्लासेस तो मैं करती रही, एडिटोरियल मैम की डेली बेसिस पे मैं करती हूँ। और मुझे इतनी चीज़ें समझ में आई कि एडिटोरियल में इंग्लिश को मतलब कैसे रीड करते हैं और पैराग्राफ जल्दी समझ में आने लगता था। और वोकैब भी मैम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो वोकैब भी मुझे धीरे धीरे एलिमिनेशन के साथ मुझसे बनने लगे ये वाले क्वेश्चन। मतलब पहले मेरी हमेशा गलत हो जाती थी, बट ये चीज़ एडिटोरियल से मेरी होने लगी कि मैं एलिमिनेशन के साथ वोकैब के बनने लगे मुझसे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है, कैसी टोन है ना, और कैसी मतलब क्या मतलब इसमें निगेटिव कौन सी बता रहा है कौन सा पॉजिटिव, तो ऐसे एलिमिनेशन के साथ पहले नहीं कर पाती थी, नहीं समझ में आता था। बट मैं अब कर लेती हूँ। और ये किस वजह से हुआ है, निमिषा मैम की मैं डेली बेसिस पे क्लासेस करती हूँ, एडिटोरियल की मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैम की जो एडिटोरियल की क्लास है उसमें जो मैम वोकैब करवाते हैं डेली बेसिस पे रिवीजन करवाते हैं, और इसेंशियल रिड्यूस है ना, ये सारी चीज़ें हमेशा मतलब बहुत ही अच्छे से याद हो गई। कितने इसके सिनोनिम्स हैं, 10-15 सिनोनिम ऐसे ही बता देंगे। मतलब हम डेली बेसिस पे देखते हैं मैम कैसे करवाते हैं, मैम 10-15 सिनोनिम तो डेली बेसिस पे इसेंशियल के लिखवाते हैं। और क्या कहते हैं, एम्बिगुअस, कितने सारी मीनिंग डेली बेसिस पे आ जाती है, तो मैम पूरा रिवीजन डेली बेसिस पे करवा देते हैं। तो ऐसे वोकैब मुझे ऐसे याद होती गई। वोकैब के लिए मैंने वैसे कुछ नहीं किया। पहले मैंने सोचा था कि मैं बुक से, मैम की मेरे पास वोकैब प्रोडिजी है तो मैं इसको करती थी, मैंने पहले सोचा था कि मैं रटने लगूं। और जो 220 रूल्स है मैम के, और जो फर्स्ट पेज में है, आप वोकैब प्रोडिजी में देखना स्टार्टिंग में ही, वो मैं याद करने लगी थी। मैं एक तरह से आप कह लो कि मैं वोकैब को रटने लगी थी। बट इससे कुछ नहीं हुआ, इसको रटने से कुछ नहीं होगा गाइज, कितना भी आप कर लेना आपको वोकैब भूल ही जाएंगे। तो रटना मत गाइज। और डेली बेसिस पे एडिटोरियल कीजिए, अभी नहीं तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे आपको वोकैब याद होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। डेली बेसिस पे करते रहिए, सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे याद होने लगेंगी। बट डेली बेसिस पे एडिटोरियल करिए। एडिटोरियल करने के बाद अभी गाइज आप सभी ने कहा था कि वरुण सर को फॉलो करके देखिए। मैं वैसे किसी टीचर को, मैं एक ही टीचर में बिलीव करती हूँ, और हमेशा मैं एक ही टीचर को मतलब प्रायोरिटी देती हूँ कि एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए। मतलब ये रहता है कि हमें एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए, उन्हीं के मेथड को अप्लाई करना चाहिए, उन्हीं से सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। अगर 10-10 टीचर बदलेंगे तो इससे कुछ इम्प्रूव नहीं होने वाला। तो मतलब क्या कहते, इतने टाइम के बाद मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ इंग्लिश के लिए। मैं गाइस बहुत परेशान हो गई थी, इंग्लिश के मार्क्स ऐसे मार्क्स 2-2 3-3 4-4 मार्क्स देख के मैं बहुत परेशान हो गई थी गाइस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने गाइस डिसाइड कर लिया था मुझे नहीं करना है ये सब, मैं बैंक की छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने एक टाइम पे सोच लिया था। बट फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, और टीचर को फॉलो करके देखती हूँ। तो मैंने वरुण सर, आप ही सभी की सजेस्ट पे मैंने वरुण सर को सर्च किया यूट्यूब पे, और सर की मैंने प्लेलिस्ट देखा। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना।
मैंने वहीं से स्टार्ट किया। सर रीडिंग कैसे करवाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे, मतलब सारी चीज़ें मुझे ये बहुत कन्फ्यूज़न, मतलब बहुत कन्फ्यूज़ करती थी कि कहाँ पे आईएनजी आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, क्या इसका रूल है। ये 120 रूल्स तो मैंने पढ़ लिए थे, हाँ ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बट क्यों ऐसा क्यों है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बट सर की मैंने जब से क्लासेस देखी हैं, 1-2 दिन मैंने करने के बाद ही मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। मैंने आप सभी को बताया भी था। और फिर मैं सर की कंटिन्यू करती रही क्लासेस, कंटिन्यू मैं करती रही, और अब मेरे मार्क्स आप देख भी सकते हो। अब ऐसा नहीं होता है कि 10 से नीचे मार्क्स आते हैं, 10 से ऊपर ही मार्क्स आते हैं। अगर देखिए आप लोग 15 प्लस करना चाहते हो तो वरुण सर की क्लासेस को ज़रूर कर लीजिए। जो अभी आ रही है ना क्लासेस, एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड लर्निंग कैप्सूल पे सर की क्लासेस आती हैं, आप लोग देख लेना गाइज, उसको कंप्लीट जरूर करते रहना, एक भी क्लास मत छोड़ना। मेरा जितना भी एफर्ट है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, तो इंग्लिश में चाहती हूँ कि 20 प्लस मेरा स्कोर हो जाए। रीजनिंग एंड क्वांट के लिए मुझे पता है कितना मैं कर सकती हूँ, और पूरा मेरा फोकस है कि मैं सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से कर पाऊँ, तो मेरा टारगेट पूरा है। बट मैं इंग्लिश में भी चाहती हूँ कि इंग्लिश में भी 20 प्लस में कर सकूँ। और क्वांटो रीजनिंग में आप सभी को पता ही है कि वैसे ये कह भी नहीं सकते कि कैसा एग्ज़ाम आता है, कौन सी शिफ्ट कैसी आ जाती है, ये कुछ भी प्रिफिक्स नहीं है गाइस, कैसे क्या आ जाए। तो फिर भी हमें सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से लेके चलना है, मैं सारे सब्जेक्ट को टारगेट कर रही हूँ। और गाइस जितने भी वरुण सर की डेली बेसिस पे क्लासेस आती है मैं करती हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। एडिटोरियल जैसे सर करवाते हैं वो भी पूरा पढ़ती हूँ है। और इसके बाद सर ने जो मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाए 120 मॉक टेस्ट, एसबीआई क्लर्क 120 मॉक टेस्ट मैंने सारे कंप्लीट कर लिए, जितनी भी क्लासेस हैं मैंने सारे कंप्लीट कर लिए। इसी वजह से मैं इतना मतलब कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो पाता गाइस, नहीं हो पाता। तो सर की मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस वगैरह पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। और कई सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने कोर्स लिया है कि नहीं लिया है। गाइस मैंने कोर्स नहीं लिया है, ना मैं ले पाई हूँ। मैं अगर सोचती भी कि ले लूँ तो नहीं ले पाई मैं। और मैंने सोचा कि यूट्यूब से सारी चीज़ अगर इम्प्रूव हो पा रही हैं तो फिर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मतलब उतना लेवल मुझे लग रहा था कि मैं इससे लेवल अपना ग्रो अप कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से ही अभी करते हैं, देखते हैं कैसा इम्प्रूवमेंट होता है, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ चीज़ें एक एक जगह पे नहीं मिल पा रही, एक प्रीफिक्स वे में नहीं मिल पा रही, बट मैं करती जा रही हूँ, धीरे धीरे कंप्लीट करती जा रही हूँ। एक एक क्लास को मैं मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस 3-4 बार देखी गाइस, 3-4 बार। सर कैसे एक्सप्लेन करवाते हैं, वो जो रूल बताते हैं ना कि यहाँ वाई के असर्टेड वाई, इसके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और वाई के बाद वर्ब की आईएनजी, वर्ब में आईएनजी की फॉर्म लगती है। तो ये चीज़ें क्यों, कब, कैसे, सारी चीज़ें मैंने सर की बहुत अच्छे से याद की, तब जाके इतना इम्प्रूवमेंट हो पाएगा इस। तो आप लोग इंग्लिश के लिए देखिए वरुण सर को आप फॉलो ज़रूर करके देखिए। सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, जिनकी बहुत वीक है ना गाइज, आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना। वरुण सर की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सर ने पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए हैं। सर कैसे लाइन में, जो पूरी लाइन है स्टार्टिंग से फुल स्टॉप तक, सर कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, सारी चीज़ें कैसे करवाते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। डेफिनेटली आप में इम्प्रूव होने लगेगा। मेरे भाई बहन जो भी हैं और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे पता है यहाँ पे एक दीदी हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था कि वो हाउस वाइफ है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे कि 15 प्लस हो जाए। तो दीदी आप ऐसा ज़रूर करके देख लेना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़रूर आप मतलब वरुण सर की पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद एसबीआई क्लर्क के जितने भी मॉक टेस्ट है आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, सर की प्लेलिस्ट में ही पड़े हैं, तो आप उनको कंप्लीट कर लेना। डेफिनेटली आपको इम्प्रूव, मतलब बहुत ही इम्प्रूव दिखेगा। आप फिर मॉक टेस्ट लगाना, देखना आप में कितना कितना इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो गाइस मेरी ये स्ट्रेटजी है, मैं अभी सर की क्लासेस को कर रही हूँ, डेली बेसिस पे जो भी क्लासेस आ रही हैं मैं उनकी कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू योर सपोर्ट। आप लोग बहुत सपोर्टिव हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।